क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस जो कि आपका 26 जनवरी को आता है, शुक्रवार को मनाया गया। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 1996 से बात करते हैं। 26 जनवरी 1996 से हमें यहाँ पर 26 जनवरी सन 2000 की हम बातें करते हैं। तो इसमें कितने सालों का अंतर है? 4 सालों का यहाँ पर अंतर है। और इसमें जो अधिक वर्ष है 1996 में आपका लीप वर्ष है, जिसमें दिनों की संख्या 366 होती है, जिसमें हम 7 का भाग देते हैं तो 2 आपके अधि वर्ष आते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये लीप वर्ष है। और ये सन 2000 में हमें केवल 26 जनवरी तक चल रहे हैं, तो इस वाले ईयर का लीप वर्ष यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपके शेष दिन कितने आ गए? 5 आ गए। मतलब ये शुक्रवार है, जो कि आपका कौन से दिन आता है? आपका 5वें दिन आता है। इससे 5 दिन और आपको आगे जाना है। तो शुक्रवार के बाद में शनिवार आएगा, शनिवार के बाद में रविवार आएगा, और उससे 3 दिन और आगे जाएंगे तो आपका बुधवार आ जाएगा। मतलब ये 26 जनवरी 2000 को बुधवार आपका वार आ गया। लेकिन यहाँ पर 15 अगस्त का वार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 26 जनवरी तक हम चले गए। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो बचे आपके 5 दिन यहाँ पर बच गए। फरवरी में आपके 29 दिनों की बचेगी। 29 में हमने 7 का भाग दिया, तो 7 चौके 28 शेष दिन आपका एक बचा। मार्च आपके 31 दिन का होता है, 7 का भाग दिया, 7 चौके 28 शेष दिन आपके 3 बचे। इसी प्रकार अप्रैल 30 दिन का होता है, 7 का भाग दिया, 2 दिन बचे। मई में आपके 3 दिन बचे। मई के बाद में जून में आपके 2 दिन बचे। जुलाई में आपके 3 दिन बचे। और अगस्त में आपको 15 अगस्त तक जाना है। तो सबको आपस में जोड़ लेंगे। 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा। 9 और 2 11 हो जाएगा। 11 और 3 14 हो जाएगा। 14 और 2 16 हो जाएगा। 16 और 3 19 हो जाएगा। और 19 और 15 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 19 से और 15 कितना हो गया? 34 हो गया। तो 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28 तो शेष दिन कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। तो अब आपको बुधवार से 6 दिन आगे जाना है, या बुधवार से 1 दिन पीछे जाना है। या तो आप 6 दिन आगे चले जाओ, या 1 दिन पीछे चले जाओ। तो बुधवार से 1 दिन पहले क्या हो जाएगा? आपका मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस आपका मंगलवार को मनाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, 400 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं? ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ पर देखते हैं। 400 यहाँ पर आपके साल है, तो इसको हमने 100, 200, 300 और 400 में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो 100 साल की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो एक साल के अंदर आपके कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो ऐसे ही 100 सालों की यहाँ पर बात की गई है। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 36,500 दिनों की संख्या हो जाएगी एक साल में। लेकिन इस साल में कुछ आपके अधिवर्ष भी होंगे, जिनमें दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 366 होगी। तो ऐसे कितने साल होंगे? ऐसे आपके 24 साल होंगे। तो इसमें आपके 24 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इसमें हमें 24 दिन और जोड़ देते हैं, तो टोटल दिन आ जाएंगे आपके 36,524 आपके दिन आ जाएंगे। कितने सालों में? 100 साल में।
100 साल में आपके 36,524 दिन आ गए। इसको हमें कितने सालों में कन्वर्ट करना है? 400 सालों में कन्वर्ट करना है। तो 36,524 को हमें 4 से गुणा करेंगे। तो 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौके 16 का 6, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। उसके बाद में 4 पंजे 20 की 0, हासिल लगी 2, 6 चौका 24 और 2 26 का 6, हासिल लगी 2, 4 ती 12, 12 और 2 14। तो यहाँ पर 1,46,096 दिन आ गए। लेकिन जो आपका 400वां साल है वो भी आपका कैसा है? लीप ईयर है, क्योंकि इसमें भी दिनों की संख्या कितनी है? 366 है। तो इसका एक दिन और यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो एक दिन और हमने जोड़ा तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 1,46,097 यहाँ पर कुल मिलाकर दिन हो गए 400 सालों में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वार शताब्दी का अंतिम वार नहीं हो सकता? तो यहाँ पर शताब्दी क्या होती है? आपकी 100 वर्षों का समूह होती है। तो प्रथम 100 वर्षों की बात करेंगे, उसके बाद में 200 वर्षों की बात करेंगे, उसके बाद में 300 वर्षों की बात करेंगे और उसके बाद में 400 वर्षों की बात करेंगे। तो प्रथम 100 वर्ष के अंदर आपके शेष दिन कितने हो जाएंगे? तो 100 तो आपके नॉर्मल हो जाएंगे, प्लस 24 आपके अधि दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिवाइडेड 7 कर देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 124 में हमने 7 का भाग दिया, तो 7 एकम 7 54 बचे, 7 7 49, तो शेष दिन आपके 5 बचे। इसी प्रकार 200 सालों की हम बात करेंगे, तो 200 तो आपका नॉर्मल हो जाएगा और 24 का डबल आपका 48 हो जाएगा। तो 248 में हमें 7 का भाग देंगे, तो शेष दिन कितने बच जाएंगे? आपके यहाँ पर 3 बच जाएंगे। इसी प्रकार 300 सालों में 300 आपके नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, प्लस 24 दूना 48, 24 तिया 72, इसमें 7 का भाग देंगे, तो शेष दिन 1 बचेगा। इसी प्रकार 400 सालों की हम बात करें, तो 400 सालों में 400 दिन अधिक हो जाएंगे, प्लस 400 भी एक क्या है? लीप ईयर है, जिसमें दिनों की संख्या 366 होती है। तो कुल मिलाकर 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, प्लस 1 97 साल हो जाएंगे। इसमें आपका 7 का भाग देंगे 497 में, तो यहाँ पर शेष दिन आपके 0 बचेंगे। तो आप सभी जानते हैं जो 5 नंबर है उस पर कौन सा वार आता है? शुक्रवार आता है। 1 नंबर पे आपका सोमवार आता है। 3 नंबर पे आपका बुधवार आता है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हम 0 भी लिख सकते हैं। तो 0 पे क्या आ जाएगा? रविवार आएगा। तो अंतिम दिन आपका शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार और रविवार हो सकता है। तो यहाँ पर आपका बुधवार आपको गिवन है, यहाँ पर शुक्रवार भी गिवन है, और ये शनिवार और ये जो आपका गुरुवार है वो आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। तो जो शताब्दी है उसका अंतिम वार आपका शनिवार भी नहीं हो सकता और ये गुरुवार भी नहीं हो सकता। केवल बुधवार और शुक्रवार हो सकते हैं, इसके अलावा सोमवार और रविवार हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी और डी आंसर हो जाएगा।